Good morning, dear students. Today I will teach you hypocycloid. Earlier I taught you epicycloid. So there is minor difference between hypocycloid and epicycloid. You know that in epicycloid the rolling circle is revolving outside of the directing circle. What in hypocycloid rolling circle is rotating means complete revolution inside the circle of directing circle. Okay, first of all we know that हम जानते हैं कि हाइपोसाइक्लॉइड में जो रोलिंग सर्किल है वो डायरेक्टिंग सर्किल के अंदर रिवॉल्व करेगा, रोटेट करेगा, घूमेगा. ये डायरेक्टिंग सर्किल है और ये रोलिंग सर्किल है, इसके अंदर घूमेगा. तो जो पथ बनेगा उसी पथ को हम लोग ट्रेस करेंगे. ये भी हाइपोसाइक्लॉइड भी जस्ट लाइक ए कर्व है और ये स्ट्रेट लाइन में होता है, उसके केस भी हैं. तो हम लोग अभी कर्व के बारे में जानते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्वेश्चन देखते हैं. ए सर्कल ऑफ 50 mm डायमीटर rolls on the circumference of another circle 150 mm dia in diameter inside मतलब अंदर. छोटा सर्किल जो रोलिंग सर्किल है डायरेक्टिंग सर्किल के अंदर रोल कर रहा है. आपको रोलिंग सर्किल को बोलते हैं जनरेटिंग सर्किल भी और रोलिंग सर्किल भी. अब बात करते हैं ट्रेस द लोकस ऑफ ए पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए रोलिंग सर्किल फॉर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन. मीन्स एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में उसका पथ दिखाना है. ठीक है, ये जो है एक कंप्लीट रेवोल्यूशन यहाँ से यहाँ तक होगा, दूसरा सपोज यहाँ से यहाँ होगा, तीसरा यहाँ से यहाँ होगा, चौथा यहाँ से यहाँ होगा. तो हमको एक का ही दिखाना है. वन रेवोल्यूशन की बात हो रहा था. आइए हम लोग डाटा लिखते हैं. डायरेक्टिंग सर्किल जो बड़ा वाला सर्किल उसको डायरेक्टिंग सर्किल बोलते हैं. उसका डाया, ये डाया दिया हुआ 150 mm डाया, उसको कैपिटल डी से जानेंगे. अगर उसमें रेडियस दिया हुआ है या उसका रेडियस पता करेंगे तो हम लोग आर, कैपिटल आर होगा 75 mm, उसका हाफ हो जाएगा. आर रेडियस ऑफ डायरेक्टिंग सर्किल. अब रोलिंग सर्किल की बात करते हैं. उसका डायमीटर डाया जो है ये 50 mm है, उसको डी से डिनोट करते हैं. रोलिंग सर्किल को हम लोग जनरेटिंग सर्किल भी बोलते हैं. ठीक है, इसका रेडियस अगर दिखाना है, जानना है तो हम इसको स्मॉल आर से जानेंगे. स्मॉल आर इज इक्वल टू 25 mm. स्मॉल आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ रोलिंग सर्किल या रेडियस ऑफ जनरेटिंग सर्किल. अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो एंगल डिफाइन करना है. एंगल सबटेंडेड बाय कर्व इन वन रिवोल्यूशन. वन रिवोल्यूशन में जो एंगल होगा उसको पता करना है. उसको हम जानेंगे थीटा से. किस चीज़ से जानेंगे? थीटा. थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री बाय स्मॉल डी बाय कैपिटल डी, यानी छोटा डायमीटर बाय बड़ा डायमीटर. तो मैंने लिख दिया थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री हुआ. समझ गए आप? ये भी हाइपोसाइक्लॉइड के ही तरह बनेगा. बहुत इजी है, बहुत आसान है. इससे क्वेश्चन आते हैं. तो सबसे पहले हमको एंगल दिखाना है. एंगल यहाँ पर लेकर दिखाते हैं. हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन लिया, उसका एक सेंटर पॉइंट चूज किया. अब इस पॉइंट से मुझे नीचे से 30 डिग्री लेना और नीचे से 30 डिग्री लेना. तो हमको 120 डिग्री मिल जाएगा क्योंकि पूरा 180 डिग्री का होता है. देखिए हम लोग ने यह 30 डिग्री और यह 30 डिग्री ले लिया. ये हमारा 120 डिग्री हो जाएगा ऑटोमेटिक. ये 120 डिग्री हो जाएगा. हम लोग इसको 120 डिग्री दिखाएंगे. अब जो डायरेक्टिंग सर्किल है, डायरेक्टिंग सर्किल का डाया यहाँ पे 150 दिया हुआ. कितना दिया हुआ? 150 दिया हुआ है. उसका जो रेडियस होगा, उसका जो आर होगा 75 mm का होगा, उसका हाफ होगा. उसका एक हम लोग सेंटर पॉइंट से आर्क लेके ड्रॉ करेंगे. देखिए हम लोग 75 mm का एक आर्क ले लिए हैं.
और इसको इसी सेंटर पॉइंट से ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग ने ड्रॉ किए। ठीक है, ये 75 mm का हो गया, जो कि हम लोगों ने डायरेक्टिंग सर्किल का आर्क ड्रॉ कर लिया सेंटर पॉइंट से। अब जनरेटिंग या रोलिंग सर्किल का भी करेंगे। उसका दिया हुआ है हमारे पास, उसका डायमीटर 50 mm, उसका डायमीटर दिया हुआ है 50 mm, तो उसका रेडियस कितना होगा 25 mm। 25 mm आर्क का लेके एक रेडियस ड्रॉ करेंगे। कहाँ करेंगे? ये सर्किल रोटेटिंग सर्किल के अंदर। कहाँ करेंगे? डायरेक्टिंग सर्किल जो बड़ा वाला सर्किल है उसका अंदर होगा। इससे पहले एपिसाइक्लॉइड हम लोग ऊपर किए थे, इसमें अंदर करेंगे। 25 mm का आर्क लेते हैं। तो हम लोगों ने 25 mm का आर्क ले लिया। अब इसको 25 mm का आर्क लिया, यहाँ पे मेजरमेंट जो भी बोलिए कर लिया मैंने। इसको सेंटर मान के इस तरीके से हम लोग ड्रॉ करेंगे रोलिंग सर्किल या जनरेटिंग सर्किल, जो भी बोलिए। रोलिंग सर्किल या जनरेटिंग सर्किल हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब इस सर्किल को हम लोग 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो ये 2 भाग में बढ़ चुका है, 4 भाग में, 6 भाग में और 8 भाग में बांट देंगे। दूसरी बात अगर समझिए कि 120 डिग्री को देखिए 2 भाग में बट गया, और यहाँ से 90 डिग्री का ले लेंगे तो 4 भाग, और इधर 45 ले लिए तो 6 भाग, और इधर 45 ले लिए तो 8 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। 4 भाग में और ये 6 भाग में और ये 8 भाग में डिवाइड हो गए। अब इसका नेमिंग करेंगे। तो इसको लिखेंगे P, इसको लिखेंगे 1। आप गौर करें, इसका जो होगा 1 इसका क्लॉक वाइज में होगा इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7 और ये P। अब जो मेन इम्पोर्टेंट वर्क है वो थीटा हमारा कितना है? थीटा है 120 डिग्री। तो 120 डिग्री को हम लोग 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो किसी भी एंगल को उसको डिवाइड करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि कोई भी एक स्मॉल आर्क ले लीजिए, यहाँ पे ड्रॉ कीजिए और यहाँ पे ड्रॉ कीजिए कंपास के। यहाँ पे कंपास ले इधर कीजिए और यहाँ कंपास ले जाकर यहाँ इधर कीजिए। तो ये क्या हो गया? 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। अब ये दोनों पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट को फिर आप 2 इक्वल पार्ट में इस तरह से डिवाइड करते हैं। तो वही आर्क लेके यहाँ लिए हुए, वही मेजर का आर्क यहाँ लेके, और फिर यहाँ कंपास, यहाँ पेंसिल, यहाँ कंपास, यहाँ पेंसिल। तो ये जो है हमारा 2 भाग में बढ़ जाएगा। उसी तरह से हम इसको भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो एक तरीका वो है कि उस तरीके से आप डिवाइड कर दीजिए, नहीं तो फिर एंगल ले लीजिए। 120 को आप 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 15 डिग्री आएगा। यहाँ पे मेजरमेंट लेना आसान है, इसलिए कि 120 हमको कोई राउंड फिगर मिल रहा है, इसलिए हम आसानी से ले सकते हैं, वरना दिक्कत होगा। तो जैसे आपको या ये इस तरीके से लीजिए या इस प्रोटेक्टर की हेल्प से लीजिए। तो ये देख लीजिए आप। तो इस तरीके से हम लोग ने यहाँ 15, 30, 45, 60, 75 और ये 90, 105, 110 इस तरीके से हम लोग मार्क कर लिए हैं। इसको 8 पार्ट में डिवाइड करके दिखा देते हैं। इस तरीके से 15, 30, 45, 60, 75, 90,
105 और 120। जनरेटिंग सर्कल को हम लोग ने 8 इक्वल पार्ट में, यानी जो 120 डिग्री को हम लोग ने 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब इसको हम लोग नेमिंग करेंगे, तो ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और ये P, ये P से P तक, ठीक है। ये डायरेक्शन हम लोग का क्लॉकवाइज है, इसको नेमिंग कर दे। दूसरी बात अभी हम करते हैं कि ये जो छोटा वाला सर्किल है, जो रोलिंग सर्किल है, डायरेक्टिंग सर्किल है, उसका सेंटर हुआ ये C, और जहाँ से हम लोग थीटा फाइंड किए थे, इस पॉइंट, इस सेंटर से सारे P को, 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को, 7 को हम लोग को प्रोजेक्ट करना है इधर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्या करना है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखिए इस सेंटर पे आप कंपास फिक्स कीजिए और एक बार P से ले जाइए इसको। P से ऑलरेडी लिया हुआ है, P से P तक। दूसरा आपको ले जाना पड़ेगा 1 से। किससे ले जाना पड़ेगा? 1 से। तो 1 और 7 के लिए कॉमन है, तो एक ही बार हम ले नहीं लेंगे, एक ही बार। देखिए 1 से हम लोग ले लेंगे, ये 7 पे भी आ जाएगा, तो 1 से लिए, फिर हम लोग लेंगे 2 से। तो 2 और 6 का कॉमन पॉइंट है, कॉमन 2 से अगर आप लेंगे, लीजिए 2 और 6 का एक ही है, एक ही होगा, तो 2 से हो गया। अब लेंगे आप 3 से। किससे लेंगे? 3 से। 3 का और 5 का भी एक ही होगा, 3 से लिए। फिर आप लेंगे 4 से। किससे लेंगे? 4 से। फिर लेंगे 5 से। 3 और 5 का कॉमन होगा, सिक्स से लेंगे तो 6 और 2 का कॉमन होगा, तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं। 7 और 1 का कॉमन होगा, तो 7 और 1 का ऑलरेडी ले चुके हैं। इन सारों को हम लोग नाम यहाँ लिख देंगे। हम लोग P से लेकर 7 तक ले लिए। अब एक हम लोग को सेंटर से लेना है। कहाँ से लेना है? सेंटर से। एक सेंटर से लिए, देखिए सेंटर वाला लाइन ये है, इसको लिख देंगे आप 7C। देखिए P से P, यहाँ P लिखा गया,